children today will do tense which comes from Latin tempus। ये tense कहां से आया? काल हिंदी का आपका लैटिन टेम्पस से आया है। तो डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। tense is the form of a verb which shows the time at which an event occurs। तो tense क्या है? form of the verb है। tense अपने आप में कुछ नहीं है। tense को कौन बताएगी? tense को बताएगी verb, ठीक है ना? प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज, जो दर्शाता है द टाइम, वो समय, क्योंकि टेंस मीन्स कॉल, कॉल मीन्स टाइम, है ना? तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन इवेंट टेक्स प्लेस या ऑकर्स। जिस समय कोई घटना घटती है उसे टेंस कहते हैं। भाई प्रेजेंट में घटी, पास्ट में घटी थी या फ्यूचर में घटेगी। एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस एंड इनकम्प्लीटनेस, भाई जो वो घटना घटी है वो उसकी डिग्री जो है कंप्लीट हो गई या इनकम्प्लीट है, यानी वो घटना, वो इंसिडेंट कंप्लीट हो गई या इनकम्प्लीट है। तो एक बार फिर सुनेंगे। टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की फॉर्म है, विच शोज द टाइम, वो टाइम दिखाता है एट विच एन एक्शन एन इवेंट अकर्स या टेक्स प्लेस, एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस एंड इनकम्प्लीटनेस, की जो एक्शन है भाई वो कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट। ठीक है, टेंस की डेफिनेशन। अच्छा, एक और डेफिनेशन है। टेंस इज दैट विच शोज बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। देखो, बीइंग का मतलब है एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट में इज एम आर या पास्ट में वॉज वर या फ्यूचर में विल, टेंस दिखाता है। ठीक है, बीइंग मीन्स होना, एग्जिस्टेंस। डूइंग मीन्स एक्शन करना, टेंस ही दिखाता है। बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस, भाई कोई एक्शन है, कोई घटना है, प्रेजेंट की घटना है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, बीइंग हो गया ना वहां। फिर दूसरा डूइंग, डूइंग का मतलब है एक्शन को डूइंग, एक्शन। और हैविंग का मतलब है पोजेशन, प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज है, पास्ट में थी या फ्यूचर में होगी। ठीक है ना? तो टेंस क्या, तीन चीजें क्या दिखाता है? एक तो बीइंग दिखाता है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व आपका, डूइंग एक्शन करना, और हैविंग, वो क्या है? वो टेंस। तो टेंस का मतलब क्या है? वो वर्ब जो दर्शाती है टाइम एट विच एन इवेंट अकर्स, जिस पे कोई घटना होती है, और उसकी डिग्री कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस की, टेंस हो गया। और तीन चीजें और दिखाता है, बीइंग दिखाता है, डूइंग दिखाता है, और हैविंग दिखाता है। हैविंग का मतलब है रखना, जैसे आई हैव अ मार्कर, 10 मिनट बाद मैं यदि कहूंगा तो फिर मैं ये हो जाएगा आई हैड अ मार्कर, है ना? और यदि कल होगा तो आई विल हैव अ मार्कर। तो ये क्या हुआ? हैविंग, रखना, पोजेशन। बीइंग है तो प्रेजेंट में क्या है? पास्ट में था, तो ये बीइंग हो गया, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। ठीक है ना? और डूइंग होता है किसी एक्शन का, डूइंग प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो क्लियर होगी डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत present indefinite is the tense which shows the action which happens at present but we do not know exactly about the happening। present indefinite tense वो tense है जो present में तो होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो जारी है, हो चुका है, या क्या हो रहा है। इनडेफिनेट है, अबाउट विच वी आर नॉट डेफिनेट, जिसके बारे में हमें पक्का नहीं पता। जैसे आप कहते हो ही गोज फॉर अ वॉक डेली, हो सकता है आज ना जाए, इनडेफिनेट हो आप, डेफिनेट नहीं हो। इनडेफिनेट क्या है बेटा? द टेंस, द एक्शन, द वर्ब अबाउट विच यू आर नॉट डेफिनेट, जिसके बारे में आपको पक्का नहीं पता ना, कंफर्म नॉलेज नहीं है, वो इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं हो आप उसके बारे में। तो इसके कितने कुछ वर्ड्स हैं, जितने भी टेंसेज आप करेंगे यू हैव टू रिमाइंड, यू हैव टू रिमेंबर सम वर्ड्स। वो वर्ड्स देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इस वर्ड के साथ फ्यूचर आता है। तो वो वर्ड्स याद करने हैं विद सर्टेन वर्ड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड विद सर्टेन वर्ड्स। वो वर्ड्स क्या क्या है? ऑलवेज, नेवर, डेली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी कुछ भी आ जाए, है ना? ऑन संडे, मंडे, जो भी है, और वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ सेंचुरी, है ना? तो इन सब एडवर्ब्स, ये सारी क्या है? मोस्टली एडवर्ब्स है। देखो, ऑलवेज एडवर्ब्स है, नेवर, डेली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, एवरी डे, ऑन संडे, ये नहीं है,
वंस अ वीक, मंथ, ईयर और सेंचुरी। तो इन सब वर्ड्स के साथ एक ही टेंस आएगा, वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनको याद करना है, आपने अच्छे से लिख भी देना है। सेकंड क्या है? टू शो हैबिट। आपकी आदत एक ही टेंस बताता है, प्रेजेंट हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट हैबिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो टू शो प्रेजेंट हैबिट लिखना चाहिए यहाँ, टू शो प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट की आदत के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज वॉक पे जाता है ना। ही टीचेज अस रेगुलरली, ही टीचेज अस इंग्लिश रेगुलरली, वो इंग्लिश सिखाता है। तो उसकी क्या बन गई? ये हैबिट बन गई, ठीक है, आदत बनी हुई है उसकी। तो ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ही स्पीक्स द ट्रूथ, उसको सच बोलने की आदत है ना, तो वह सच बोलता है, तो हैबिट। पॉइंट नंबर 2 याद रह जाएगा ना, हैबिट। सुनेंगे आपसे बारी बारी से। थर्ड, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, आम सच्चाई कहने के लिए, या यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य तो ईस्ट में, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। फोर्थ, फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वैसे तो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होते हैं, लेकिन कई बार हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज कर लेते हैं। देखो, जनरल फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे तो परमानेंट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है, सिंपल फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। लेकिन जनरल फ्यूचर है ना, आम सी कोई बात कह रहे हो आप सिंपल वे में, तो वहां फ्यूचर इंडेफिनिट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, यानी फ्यूचर बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5:30 AM, जो ट्रेन है ना ये जाएगी 5:30 पे, सुबह के 5:30 5:30 यानी 5:30 पे निकलेगी ये ट्रेन। है तो फ्यूचर का सेंटेंस, लेकिन आप कह रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जनरल फ्यूचर है, ये जनरल फ्यूचर है, आम है, एक हैबिट का की सेंस आ रही है इसमें से, है ना। ये ट्रेन जो है ना इस बजे छूटेगी, इस बजे निकलेगी, इस टाइम निकलेगी, तो वहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे आज से, जब उसमें हैबिट की सेंस आए, एक रूटीन की सेंस आए, एवरीडे की सेंस आए, ठीक है ना, एवरीडे की सेंस आ रही है, तो जनरल फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है बेटा, फॉर जनरल सिचुएशन या परमानेंट प्रेजेंट मूवमेंट, जनरल सिचुएशन कोई है या प्रेजेंट का कोई मूवमेंट है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीधी सी बात है, जैसे आई लिव विद माई फादर, मैं अपने फादर के साथ रहता हूं, जनरल सिचुएशन कह लो या प्रेजेंट मूवमेंट। इस क्षण मैं क्या कर रहा हूं? इस क्षण मैं अपने पापा के साथ रहता हूं, ठीक है, आई लिव विद माई फादर। इस क्षण नहीं मीन्स अभी, मैं अपनी जनरल बात है। सेकंड है, ही गोज टू सिनेमा एवरी वीक, हर वीक जो है सिनेमा जाता है, तो ये भी जनरल सी बात है ना, प्रेजेंट मोमेंट कह लीजिए या जनरल सिचुएशन। और एक लास्ट में सबसे अच्छा, आई रीड इन 12th क्लास, 10th क्लास, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन जो हो रहा है वहां तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा, थोड़ा अंतर समझना, बारीक बिल्कुल हल्का सा अंतर है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये जनरल सेंस में प्रेजेंट मूवमेंट है, जनरल सेंस में। आई स्टडी एट दिस सेंटर, इसका मतलब है इस टाइम इस सेंटर पे पढ़ते हो, इस टाइम पढ़ रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और जनरल पढ़ते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर है बेटा फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस, देखो 5 काइंड्स है सेंटेंस की, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेरेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, ये रहा थर्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस। उन सेंटेंस में वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, वर्ब से बिगिन होते हैं, कभी भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं आते ये प्रेजेंट में, क्योंकि सामने ही कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट सामने की जाती है, एडवाइस सामने दी जाती है। तो ओपन द डोर या कम हियर या स्टैंड अप, देखो स्टैंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या समझे आप? इंपेरेटिव सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। नेक्स्ट है फिलोसोफर सेइंग,
विद्वानों का कथन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कोई भी फिलोसफर कोई बात कह के जाता है ना तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। या कोटेशन मार्क के लिए जो इन्वर्टेड कॉमास में कोई बात होती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिलोसफर से फिलोसफर कोई बात कहेगा तो कोटेशन में होगी, कोटेशन मार्क्स होगा तो वो फिलोसफर का ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे कीट सेज, याद है ना सेज, कीट सेज, और फिर कोटेशन में देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, A thing of beauty is a joy forever, और कीट सेज में ये आ गया, ठीक है। कालिदास सेज, शेक्सपियर सेज, फिलोसफर सेइंग, तो फिलोसफर सेइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार रोक लीजिए। और द सेंटेंस बिगिंस विद हेयर एंड देयर एंड द सेंटेंस मस्ट बी एक्सक्लेमेटरी मोड, ठीक है। उस सेंटेंस के लिए जो बिगिन होता है हेयर वर्ड से या देयर से, हेयर देयर, और उसके बाद क्या आता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, विस्मयादि बोधक। जैसे हेयर कम्स द बॉल, ये आई बॉल, खेलते हैं ना, खेलते खेलते सरप्राइज आए कि हेयर कम्स द बॉल, देयर गोज द बॉल, तो हेयर हेयर देयर हेयर। जब भी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर और देयर से बिगिन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सेकंड, फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस, देखो प्रेजेंट का कंडीशन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का कंडीशन है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट का कंडीशन है तो उस अकॉर्डिंगली, है ना। तो फॉर कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के लिए दो ही कंडीशन दिखाते हैं, इफ या अनलेस। इफ इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, अनलेस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव। तो देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज या अनलेस से के बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, यानी कनेक्टर के बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये ध्यान रखना आपने। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, पॉजिटिव है, तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो अनलेस में नेगेटिव, इफ में पॉजिटिव, और कंडीशन रख दी, जब तक मेहनत नहीं करोगे पास भी नहीं हो पाओगे, कंडीशनल। नेक्स्ट है साइंटिफिक या परमानेंट फैक्ट, या तो साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य या कोई परमानेंट फैक्ट। तो जैसे द आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ जो पिघलती है या जमती है, जमती है तो अच्छा ठीक है। तो द आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो साइंटिफिक फैक्ट है ना, वैज्ञानिक बात है। और दूसरा है बेटा इट रेन्स हैवीली एट असम, असम में बहुत तेज बारिश होती है, तो ये क्या परमानेंट फैक्ट है, ये परमानेंट फैक्ट है, वहां तो बारिश होती है। तो इट रेन्स हैवीली एट असम। या परमानेंट फैक्ट एक और क्या है, दिस सेंटर सिचुएट्स एट दैट स्ट्रीट, है ना, ये सेंटर जो है उस इस स्ट्रीट पे सिचुएट्स है, ऐसा नहीं कोई रातों रात उठा के इसको उधर रख देगा, तो ये परमानेंट फैक्ट है, परमानेंट है ये। और लास्ट है बेटा टू एक्सप्रेस एनी प्रोवर्ब, कोई कहावत को एक्सप्रेस, कोई भी कहावत को हो गया अब तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। एज यू सो, देखो फर्स्ट फॉर्म है ना, सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काट लोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।